हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम एक ट्रिक के माध्यम से गवर्नर जनरल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे कि ये ट्रिक आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए हम इस ट्रिक के बारे में देखते हैं और गवर्नर जनरल के बारे में इससे देखते हैं। आइए, तो हमारे पास जो ट्रिक है उसका नाम है ट्रिक। सबसे पहले बात करेंगे ट्रिक कौन सी है। तो ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, विलियम की मौसी। तो भैया ट्रिक फिर से एक बार दोहराएंगे। ट्रिक क्या हमारे पास, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक से, तो रॉबर्ट की बात करेंगे, यानी रॉबर्ट का मतलब क्या है। तो रॉबर्ट का मतलब रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल के पहले गवर्नर हैं। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? तो बंगाल के पहले गवर्नर कहाँ के हैं भैया? ये बंगाल के पहले गवर्नर हैं, रॉबर्ट क्लाइव। अब हम बात करेंगे इनके समय में और काम क्या हुआ। तो इनके समय में 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में इन्हीं के समय में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और क्या हुआ था? तो एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर है जिसने आत्महत्या की थी? एकमात्र ऐसा गवर्नर जिसने आत्महत्या की थी। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखेंगे आगे। है का मतलब होता है हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। है का मतलब हेस्टिंग। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार हम सभी लोगों ने पढ़ा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग जो थे हमारे बंगाल के गवर्नर थे। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कहलाए। तो ये वारेन हेस्टिंग कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल बनने वाले बंगाल के पहले व्यक्ति कौन बने? वारेन हेस्टिंग। और अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। अब हम बात करेंगे इनके समय में कार्य क्या हुआ। तो इन्हीं के समय में क्या हुआ? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। कौन थे भैया? एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए? एलिजा इम्पे, इन्हीं के समय में। और हम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग के समय में ही कलेक्टर पद का सृजन किया गया। किस पद का? कलेक्टर पद का सृजन किया गया। कलेक्टर पद का सृजन किसके समय में किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के समय में किया गया। आगे हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसकी बात करेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 3 कार्य हुए। और बात कर लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये कौन थे भैया? भारत के पहले गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे हम बात करेंगे इनके समय में काम क्या हुआ। तो इनके समय में 3 मुख्य काम हुए। 1829 में सती प्रथा
का विरोध किया गया, सती प्रथा का अंत किया गया इनके समय में। और फिर 1830 में इन्हीं के समय में ही ठगी प्रथा का अंत किया गया। 1833 में इन्हीं के समय में 1833 में क्या किया गया, नर बलि प्रथा का अंत किया गया। नर बलि प्रथा का अंत इन्हीं के समय में ही किया गया। आगे हम बात करेंगे की का मतलब है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगले गवर्नर हुए हमारे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय हुए। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हुए, तो लॉर्ड कैनिंग हुए। अब हम बात करेंगे इनके समय में क्या क्या घटना घटी। तो इनके समय में ही 1857 की क्रांति हुई। इनके समय में ही 1857 की क्रांति हुई। और क्या हुआ, तो 1860 में ही पहली बार इन्हीं के समय में जेम्स विल्सन ने 1860 में इन्हीं के समय में जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया। तो पहली बार बजट कब पेश किया गया था, 1860 में किसने पेश किया, जेम्स विल्सन ने किया। किसके समय में किया, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में किया। अब हम आगे बात करेंगे मौ से बात करेंगे तो लॉर्ड माउंट बेटन की। माउंट बेटन, मौ से यानी माउंट बेटन, तो लॉर्ड माउंट बेटन की बात करें तो लॉर्ड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आगे अब हम बताएं कि 1947 में इन्हीं के समय में ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इनके समय में क्या हुआ, पाक और भारत का विभाजन हुआ। भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में इन्हीं के समय में हुआ। आगे हम बात करें सी से जब बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हुए। क्या हुए भैया, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हुए। तो श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हुए। आगे इनसे क्वेश्चन पूछा था, तो श्री राजगोपालाचारी जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो श्री राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है और आधुनिक चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो श्री राजगोपालाचारी को चाणक्य और राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं श्री राजगोपालाचारी को ही कौन भाई, श्री राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में राजनीति के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास ट्रिक है गवर्नर जनरल को याद करने के लिए। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, जिससे हमने पढ़ा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर थे। इनके समय में क्या हुआ, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और आत्महत्या करने वाला पहला गवर्नर, एकमात्र गवर्नर था जिसने आत्महत्या की थी। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। आगे हम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल हुए। इनके समय में 1774 ईस्वी में क्या हुआ, 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। और इन्हीं के समय में ही कलेक्टर पद का सृजन किया गया।
और हम बात करेंगे आगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले कौन बने? गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। आगे बात करेंगे इनके समय में काम क्या हुआ। तो इनके समय में 1829 में सती प्रथा का विरोध किया गया, सती प्रथा का अंत किया गया। 1830 में ठगी प्रथा का, 1833 में नर बलि प्रथा का अंत किया गया। आगे हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुए। इन्हीं के समय में ही क्या काम हुआ? 1857 की क्रांति हुई। 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। इन्हीं के समय में ही 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। आगे गवर्नर जनरल की बात करें तो श्री राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हुए। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हुए। श्री राजगोपालाचारी को राजा जी और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है।